दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। नया स्टार्टअप प्रवैक डायनामिक का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सीडेंट होकर कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। प्रवैक डायनामिक दो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसके अंदर एक लॉन्ग रेंज एसयूवी और दूसरा ऑफ रोड और फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए इंटरसेप्टर। इसी इंटरसेप्टर के ट्रायल्स के लिए उत्तराखंड राजा जी टाइगर रिजर्व ऑफिसर के पास पहुंची है और पहले राउंड के अंदर ये अप्रूव हो चुकी है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर इसका टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों की मौत हो गई है, जिसके ऊपर इंक्वायरी अभी चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं सब कुछ उसी के अंदर पता चलने वाला है। तो इसके अलावा इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके तरफ से बताया गया है कि इस व्हीकल के अंदर ओवरलोड करने के लिए और हाई स्पीड के लिए ऑफिसर की तरफ से फोर्स किया गया है ड्राइवर को। उतरना पड़ेगा सर रिस्क नहीं लेना है सर, अगर झटके में गिर गए तो सीधी रोड है, थोड़ा बाहर निकल गया, ये सब तो चलेगा। तो इसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं उसका जो इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी में ही पता चलने वाला है, लेकिन ये जो इंसिडेंट है वो एक नया स्टार्टअप के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों मारुति सुजुकी अपनी पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट EWX को 2023 में कंडक्ट किए गए हैं जापान मोबिलिटी शो के अंदर शोकेस किया था। तो अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि मारुति सुजुकी अपने इलेक्ट्रिक कार 2026 या 2027 में लॉन्च कर सकती है। तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मारुति सुजुकी की तरफ से नया आर्किटेक्चर के ईवी आर्किटेक्चर को डेवलप कर रही है। इसके अलावा मल्टीपुल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए। और बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक कार अंडर 12 लाख होने वाले हैं, जिसके लिए मारुति सुजुकी इनके इलेक्ट्रिक कार को इंडिया के अंदर ही फुल्ली लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जिसके लिए मारुति सुजुकी की तरफ से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि इन कारों में इस्तेमाल किए जाने वाली बैटरी भी लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली है। और कंपनी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इनके 500,000 इलेक्ट्रिक कार बिक चुके होंगे। अगर मारुति सुजुकी अंडर 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेके आएगी तो अब के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के किंग है उनको तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है। दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 2024 का वाइब्रेंट गुजरात समिट कंडक्ट किया जा रहा है 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, यानी कल खत्म होने वाला है। तो इस समिट के चलते 58 कंपनी की तरफ से 86.07 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है गुजरात में, और इनमें से 50% MOU ग्रीन MOU है, यानी इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक MSME, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी कंपनी ही मौजूद है। तो इसी समिट के अंदर वर्ल्ड विजर इनोवेशन एंड मोबिलिटी ने अपने दो सब ब्रांड जॉय ई बाइक जिसके अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और जॉय ई रिक जिसके अंदर कमर्शियल 3 व्हीलर के प्रोटोटाइप्स शोकेस किए हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड विजर की तरफ से बताया गया है कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रोडक्शन के लिए गुजरात के अंदर 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। इसके अंदर बताया गया है कि इन्होंने लिथियम आयन बैटरी भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वर्ल्ड विजर इनोवेशन के इस इन्वेस्टमेंट से 5000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। दोस्तों अभी तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ऑटोनोमस ड्राइविंग और ऑटो पार्किंग और 360 डिग्री रोटेशन को देखे थे, लेकिन हुंडई मोबियस की तरफ से एक नया कॉन्सेप्ट मोबियन इलेक्ट्रिक कार को शोकेस किया गया है, जिसके अंदर ई कॉर्नरिंग सिस्टम मोशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, जिससे फ्रंट तो चला ही सकते हैं लेकिन साइड में भी चला सकते हैं और फ्रंट व्हील सेम पोजीशन में रख के रेयर व्हील को घुमा भी सकते हैं, यानी इसके पिछवाड़ा भी हिला सकते हैं फ्रंट में बिना हिले। ये तो पार्किंग में बहुत ही आसान होगी, जिसके लिए इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर काफी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि पिवोट टर्न, साइड वेव मूवमेंट, डायगोनल ड्राइविंग। तो इन फीचर्स के लिए इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो दिए गए हैं व्हील है वो इंडिविजुअली कंट्रोल होने वाले हैं, यानी 4 व्हील्स भी अपने आप कंट्रोल होंगे और मोटर भी उन्हीं व्हील के अंदर लगी होगी। तो कंपनी अभी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मास प्रोडक्शन के लिए भी रेडी है। तो बहुत ही जल्दी इस इलेक्ट्रिक कार को हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कब तक लॉन्च होगी वो एग्जैक्टली नहीं पता है। दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट्स निकल कर आए थे दिल्ली गवर्नमेंट अपने ईवी पॉलिसी को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने वाली है। एक्चुअली दिसंबर के अंदर ही खत्म हो रही थी। तो इसी रीजन की वजह से जो भी जनवरी में नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं या सब्सिडी के लिए अप्लाई करके रखे हैं तो उनको उनकी सब्सिडी नहीं मिल चुकी होगी। तो इसी के ऊपर क्लैरिफाई करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने क्लैरिफाई दिया है कि तो ईवी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट जो है 2-3 दिन में रेडी करके कैबिनेट में रखा जाएगा और अप्रूव मिलते ही ईवी पॉलिसी को एक्सटेंड करने वाले हैं। एक्सटेंड होने के बाद जो भी एलिजिबल है उनको उनका बेनिफिट अमाउंट मिलने वाला है। तो आप अगर जनवरी में खरीदे हैं व्हीकल तो आपको अमाउंट नहीं मिला तो वेट कर लीजिए, थोड़े दिन में आपको। और दिल्ली की ईवी पॉलिसी जो है मार्च तक एक्सटेंड होने वाली है। दिल्ली के ईवी पॉलिसी के अलावा सेंट्रल से मिलने वाली फेम 2 सब्सिडी भी मार्च तक ही चलने वाली है। उसके बाद नए सब्सिडी रूल्स और नए सब्सिडी पॉलिसीज आने वाले हैं। दोस्तों सूरज बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉजिस्टिक स्टार्टअप EV5 ने अपने प्री सीरीज ए राउंड में 1.3 मिलियन US डॉलर का फंड रेज किया है, जिसके अंदर मेजर इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फर्म GVFL ने इन्वेस्ट किया और इसके साथ एंजल इन्वेस्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं EV5 में। तो EV5 जो है
2021 में शुरू हुई है। इस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही अपने लॉजिस्टिक को ऑपरेट करती है। अभी ये सूरत और अहमदाबाद के अंदर ऑपरेट हो रही है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद इनके सर्विस गुजरात के अंदर भी प्रोवाइड करने वाली है और इसके अलावा इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी इनोवेशन लेके आने वाले हैं। और EV5 ने फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ब्लू बास्केट, ईकॉम एक्सप्रेस के साथ टाई अप है। दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, 2030 तक 8 लाख डीजल बसों को इलेक्ट्रिक से रिप्लेस करने वाले हैं। इसी को लेकर एक और न्यूज निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवेज बनाने की, जिसके अंदर मेजर सिटीज को कनेक्ट करने वाले हाईवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली बिजली ग्रीन सोर्सेस से ही आने वाली है, यानी सोलर एनर्जी की तरफ से या हाइड्रोजन जनरेट होने वाली बिजली को इस हाईवेज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इस हाईवेज के ऊपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप होकर रहेगा, जहां पे फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ई हाईवेज वगैरह होंगे। और इसको लेकर ही 2-3 साल पहले नितिन गडकरी जी ने भी बताया था कि मुंबई और दिल्ली के बीच में जो मेन हाईवे 1300 किलोमीटर का है उसको ई हाईवे बनाने वाले हैं, जिसके अंदर ट्रक जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। ई हाईवे जो है एक तरह से ट्रेन के जैसे ही काम करने वाला है। ट्रेन के जो इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट होते रहते हैं, तो इसी तरह से ट्रकों के ऊपर भी इस तरह का सिस्टम दिया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक वायर से के साथ कनेक्ट होंगे, तो उसी बिजली से वो इलेक्ट्रिक ट्रक चलने वाली है। तो दोस्तों ये थे आज के ईवी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह से ईवी को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं और फ्रेश ईवी अपडेट के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।